मित्रों, जब भी हम भगवान शिव का नाम लेते हैं, हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। आखिर महादेव कौन हैं? क्या उनका जन्म हुआ था, या वे स्वयंभू हैं? क्या वे निराकार हैं, या फिर वही भोलेनाथ हैं जिनकी मूर्ति और शिवलिंग हम मंदिरों में देखते हैं? आज हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे वेदों, उपनिषदों और पुराणों की गहराई से। तो आइए शुरू करते हैं शिव के रहस्यमय स्वरूप की यह दिव्य यात्रा। सबसे पहले आते हैं वेदों पर। ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन है। रुद्र ही बाद में शिव के रूप में पूजे जाने लगे। ऋग्वेद में कहा गया है, नमो रुद्राय विष्णवे मृड़ा जरेष्ठाय नमः, अर्थात हे रुद्र, आप संपूर्ण जगत के पालनहार विष्णु भी हैं। आप ही करुणा और अनुग्रह के स्रोत हैं। यहाँ रुद्र को न केवल विनाशक बल्कि जीवनदायी और पालनकर्ता भी कहा गया है। वेद बताते हैं कि शिव कोई साधारण देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतीक है। अब सवाल आता है, क्या शिव का जन्म हुआ था? पुराण हमें बताते हैं कि शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि शिव ही अनंत हैं, वे ही आदि हैं और वे ही अंत हैं। वे समय से परे हैं। उन्हें महाकाल कहा जाता है, जो समय को भी निगल जाते हैं। अर्थात ब्रह्मा का जन्म हो सकता है, विष्णु का जन्म हो सकता है, लेकिन शिव का जन्म नहीं। शिव तो वही चेतना है जो सृष्टि की शुरुआत से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। अब आइए सुनते हैं लिंग पुराण की वह प्रसिद्ध कथा जो शिव की अनंतता को सिद्ध करती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश में एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वह था शिवलिंग, शिव का निराकार और अनंत स्वरूप। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ गए, विष्णु वराह बनकर नीचे खोदने लगे, लेकिन न ऊपर छोर मिला न नीचे अंत। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही अनादि हूं, मैं ही अनंत हूं, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिव का कोई जन्म या अंत नहीं, वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं। उपनिषदों में शिव को निर्गुण और निराकार कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु, अर्थात केवल रुद्र ही परम सत्य है, उनका कोई दूसरा नहीं है। यहाँ शिव को एकमात्र ब्रह्म कहा गया है। वो किसी रूप में बंधे नहीं, किसी गुण में सीमित नहीं। वे निराकार चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। हालांकि जब बात आती है भक्तों की भक्ति की, तो वही निराकार शिव साकार रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हम उन्हें नटराज के रूप में देखते हैं, जहां वे सृष्टि का नृत्य करते हैं। हम उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही शिव में समाहित हैं। और हम उन्हें भोलेनाथ के रूप में देखते हैं, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म। ये रूप हमें यह सिखाता है कि शिव केवल दार्शनिक सत्य ही नहीं, बल्कि भक्तों के मित्र, रक्षक और परिवार भी हैं। महादेव को महाकाल कहा गया है। काल यानी समय और महाकाल यानी समय से भी परे। जब ब्रह्मांड का सृजन होता है तब भी शिव हैं, जब ब्रह्मांड का विनाश होता है तब भी शिव हैं। वास्तव में सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों शिव में ही विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि शिव केवल विनाशक नहीं हैं, वे संहार के बाद पुनः सृजन के मार्ग भी खोलते हैं। वे मृत्यु भी हैं और अमृत्यु भी। अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक तत्व है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। इसलिए शिव वह शक्ति है जो अज्ञान का नाश करती है और ज्ञान का प्रकाश देती है। योग और ध्यान की परंपरा में शिव को आदि योगी कहा गया है। उन्होंने ही सप्तर्षियों को योग का ज्ञान दिया। इसीलिए आज भी योग की साधना शिव से जुड़ी मानी जाती है। भक्तों की नजर में शिव सबसे सरल, सबसे दयालु देवता हैं। कहा जाता है कि शिव अपने भक्तों की पूजा पद्धति में दोष भी नहीं देखते। केवल एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण कहता है कि शिव को केवल सच्चे मन से याद करने पर ही उनका आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, शिव का जन्म हुआ या नहीं? उत्तर यही है कि शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे अनादि हैं, अनंत हैं, निराकार भी हैं और भक्तों के लिए साकार भी।
वो समय से परे है, हर कण में व्याप्त है और सबसे बड़ी बात, वे हमारे भीतर भी हैं, हमारी चेतना में। शिव ही आरंभ हैं और शिव ही अंत, इसलिए उन्हें ही कहा गया है अनंत निराकार और शाश्वत महादेव। हर हर महादेव। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।